सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्री शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता प्रथम खंड तीसरा में मुनियों का समागम बताने जा रहा हूँ। श्री व्यास जी बोले, एक समय की बात है कि श्री गंगा जी तथा कालिंदी के संगम परम पावन प्रयागराज में सभी ऋषि मुनियों का समागम हुआ। उस समय पौराणिक सूत जी वहाँ आए तो सभी ऋषि मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया और यथा पूजा सत्कार करके आसन दिया और उनके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित होकर सत्कर्म से रहित, परनिंदक, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञानी रहित नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। वैश्य भी संस्कार से हीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गगामी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने कर्म को छोड़कर तिलक छापा लगाकर ब्राह्मणों का सा आसार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाणों का दंभ से पूजा करने वाले, कुकर्मी, विद्यावादी, विवादी, धर्मलोभक, दंभी, अभिमानी, क्रूर, धर्म वर्ण के नाशक, दुष्कर्मी होंगे। स्त्रियां भी धर्म से रहित हो जाएंगी। वे तमोगुण वाली, पति से विमुख, यार के साथ रहने वाली, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य गुणा रहा करेंगी तथा उनकी नष्ट बुद्धि संतानों की दिशा भी क्या होगी। वे सद्गति को किस उपाय से प्राप्त होंगी। अतः इस दुख से निवारण कराने वाला कोई सरल उपाय बताएं। मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी शंकर जी का ध्यान करके कहते हैं। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आपने लोक हितकारी उत्तम प्रश्न किया है। कली के पापों का नाश करने वाला परमदायक यह शिवपुराण वेदांत का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। व्यास के द्वारा कहे गए इन पुराण का बहुत ही महत्व है। व्यास जी का कथन है कि इस शिवपुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पापों से छूट जाएगा और सावधानी से पूरा पाठ करेगा, जो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करने वाला तो एक एक अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शिवजी ने इस सुधा को स्वयं उपनिषद रूपी समुद्र से मंथन करके निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह अमर हो जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, उनकी प्राप्ति के उपाय हैं तथा शिवजी की लीला और सभी ज्ञान विज्ञान है। शिवजी ने इसे पहले 1,00,000 श्लोकों का बनाया था। विंध्येश्वरा संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र, सहस कोटि रुद्र, मानवीय संहिता, धर्म संहिता की थी। परंतु अब कलयुगी जीवों के उद्धार हेतु शिवजी ने 24,000 श्लोकों का ही एक कर दिया है। अब इसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, वैतीत संहिताएं, ये सप्त संहितामय शिवपुराण का पाठ करना है। यह जीवन मुक्त हो जाता है। यह सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा जीवों का कल्याण कारक है। तो भक्तों, यहाँ पर शिव महापुराण का प्रथम खंड का एक भाग तीर्थराज में मुनियों का समागम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस शिव महापुराण को प्रेम से सुन रहा है उसके सारे दुख दरिद्र दूर करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।